जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला कहलाती है। इस व्रत के भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में भीम ने इस एकादशी को व्रत किया था, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। निर्जला एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। हस्तिनापुर का राज दरबार आज विशेष रूप से सुसज्जित है। स्वर्ण सिंहासन, श्वेत चवर, रत्न जड़ित दीपमालाओं की आभा से मंडल जगमगा रहा है और पांडवों के बीच बैठा है बल का प्रतीक भीमसेन। किंतु आज उनके मुख पर पराक्रम नहीं बल्कि गंभीर दुविधा की रेखाएं हैं। हर एकादशी पर माता कुंती, सहदेव, नकुल, अर्जुन और स्वयं युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी सभी व्रत रखते हैं संयम और श्रद्धा के साथ। लेकिन भीम जो अग्नि से उत्पन्न है, जिनकी अग्नि जैसी भूख है, वे हर बार मन मारकर उस पुण्य से वंचित रह जाते हैं। आज युधिष्ठिर महाराज नहीं बल्कि राज्यसभा में स्वयं भीमसेन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे मधुसूदन, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मैं भी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकूं, किंतु अपने शरीर की भूख की मर्यादा में रहकर। क्या कोई ऐसा एकादशी है जो पूरे वर्ष के व्रतों का फल एक साथ दे दे? भीमसेन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराकर साथ कहते हुए कि हे भीम, एक ही एकादशी है निर्जला एकादशी, जो कि पूरे वर्ष की एकादशियों के समान पुण्य देती है। यह व्रत तुम्हारे जैसे वीर के लिए ही है। निर्जला एकादशी मोक्ष, पुण्य और भगवान विष्णु की असीम कृपा का रहस्य पद्म पुराण में वर्णित निर्जला एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जन्ना, शौच और मरड़ा, शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते हैं और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि हे भीम, अगर तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अविष्ट है और तुम नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन कभी मत करना। तब भीमसेन फिर से बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं भला रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, इसलिए जब मैं अधिक खाता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। मुनिवर, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है।
एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रीय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले और काले रंग वाले दंडपासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। हे भीम, अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्नपूर्वक उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किए हो तो सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा सुना गया है। निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अच्छे होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस श्लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर या फिर गुरुद्रोही होने पर भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें भी सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमय धेनु का भी दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर ही श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए कुछ मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्ति कराइए। व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी
इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की, हस्तिनापुर के राज दरबार में एक बार फिर दिव्य ऊर्जा से भर गया। श्री कृष्ण के मुख से निकली हर बात जैसे भीमसेन के मन का भार हर लेती है। वे हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हे केशव, आपने मुझे वह अमूल्य उपाय बताया है जो मुझे मेरे परिवार के व्रत सदृश पुण्य की ओर ले जाएगा। आज मैं भी व्रत के पवित्र पथ पर अग्रसर हो पाया। श्री कृष्ण ने भीम के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि हे भीम, यह व्रत केवल तप नहीं, श्रद्धा है और तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ही है जो भीतर से सच्चे हैं। इस प्रकार इस कथा से हमें न केवल व्रत का महत्व ज्ञात होता है बल्कि यह भी समझ में आ जाता है कि श्रद्धा से किया गया एक व्रत भी वर्ष भर की तपस्या का फल दे सकता है। अगर वह पूर्ण निष्ठा, संयम और भक्ति के साथ किया गया हो तो निर्जला एकादशी पर केवल जल त्याग ही नहीं करना चाहिए। इंद्रिय संयम, सेवा और भगवत स्मरण का व्रत लेकर भगवान विष्णु की कृपा पाने के अधिकारी बने। भगवान विष्णु आप सभी को व्रत का पुण्य, संयम की शक्ति और भक्ति की स्थिरता प्रदान करे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं और मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, इसका कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले और सबकी रक्षाएं तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ पर गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकांच, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही नेही मति और आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही सब जगत के पिता हैं। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं तो उसने प्रत्येक स्थान से वर्जित कर दिया है। अब इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वह देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवता लोग देखे
और दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है, उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु भगवान ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे और पांडु नंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नामक एक गुफा है जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में जाकर सो गए। दानव मोर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा हुआ था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यह दानवों के लिए कंटक है, यह दानवों को भय देने वाला है, अतः निसंदेह में इसे मैं मार डालूं। युधिष्ठिर दानव इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानव राज मुर उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार के युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखकर पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक में मुक्ति और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं वह वर तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विप्रों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास न करें और अथवा एक समय ही मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली हैं। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित मात्र त्रयोदशी हो तो वह त्रिपिसा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय एकादशी है। यदि एक त्रिपिसा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी, ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर इसमें एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ही ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, 11 माता की जय। अब करते हैं एकादशी माता की आरती।
ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी। माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होय मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, नाम सड़तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली। ओम जय एकादशी, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष रखनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, पांपा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो बिनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी। प्रेम से बोले 11 माता की जय, भगवान विष्णु की जय।